हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों का आंदोलन हुआ और तेज निहंग सिखों का ऐलान, कहा मोदी के घर का घेराव होएगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल आप लोग बता दें, 25,000 फौजियों ने मेडल लौटाने की बात। जी हाँ दोस्तों, 25,000, सोच सकते हैं आप, 25,000 जो फौजी भाई हैं, पूर्व फौजी, वो अपना मेडल लौटा रहा है। सोचिए कितनी जो यहाँ पर बेशर्मी की बात है ये सरकार के लिए। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, केजरीवाल का धरने पर बीजेपी बिलबिलाई। जी हाँ, कहा केजरीवाल कर रहे हैं राजनीति। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ी, कभी भी गिर सकती है हरियाणा की सरकार। दरअसल आप लोग बता दें, कल फिर से दुष्यंत चौटाला जो यहाँ पर मिले हैं भाजपा के लोगों से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी कांग्रेस को बड़ा झटका, बीटीपी मिल सकती है असदुद्दीन ओवैसी से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा किसानों की बात नहीं सुनी तो किसान ऐसे ही जन आंदोलन करेगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, लवरिंदर सिंह भी जो है, लवरिंदर सिंह डीआईजी जिन्होंने अभी तत्काल में इस्तीफा दिया था, वो भी आए किसानों के साथ। आप लोग बता दें, किसानों के अनशन में किया उन्होंने भी बैठक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय की भाई अब जो यहाँ पर बढ़ाई, वो सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो पथराव हुआ था अब उनको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि केंद्र मंत्री के साथ आपात बैठक पंजाब की बीजेपी की सरकार की। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बगावती सुर उठा दिए हैं बीजेपी की, पंजाब की बीजेपी सरकार ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, अब कमलनाथ ने भी कहीं कयास लगाए, कमलनाथ भी छोड़ेंगे अब कांग्रेस। दरअसल आप लोग बता दें, कमलनाथ भी अब छोड़ सकते हैं कांग्रेस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, आरएसएस का बंदा घुसा किसानों के बीच में। जी हाँ, रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। योगी के खिलाफ गाजियाबाद में भयंकर भड़के लोग। जी हाँ, कहा अखिलेश जी ने हमसे कहा था कि कल सब जगह जो है आंदोलन होगा, किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन योगी सरकार तानाशाह पर उतर आई है। कई आप लोग बता दें, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है योगी द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आप लोग बताते हैं, आज 22वां दिन किसानों का, लगातार किसानों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं, कल कई बीजेपी के जो नेता थे वो किसानों से बात करने पहुंचे थे। ऐसे में किसानों ने दौड़ा कर भगाया। जी हाँ, कई बीजेपी नेताओं को दौड़ा कर भगाया गया। दरअसल दोस्तों, जब से कृषि कानून लाया गया तब से मानो सरकार की पनौती लग गई। जी हाँ, हालांकि सरकार एक तरफ इन किसान कानूनों पर अड़ी हो तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर अड़ा। ऐसे में दोनों की झड़प के बीच में आप लोग बता दें, सरकार की बैंड बज चुकी है पूरी तरीके से। पूरा भारत ठप हो चुका है। जी हाँ, रोजाना 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है सरकार को। सबसे बड़ी बात किया जाती है कि आज जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है, ठंडी में आगे बढ़ते जा रहे हैं किसान, और ये जत्था के जत्थे किसानों में शामिल होते जा रहा है। आए दिन किसान का जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सब कुछ जो यहाँ पर गुल हो गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज 22वें दिन किसानों का ये जो पूरी हड़ताल हो रही है, या फिर यूं कह सकते हैं पूरा जो यहाँ पर मोदी के खिलाफ जो जन आदेश है वो निकल पड़ा है। और ऐसे में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने कमर कस ली। कहा आर पार की लड़ाई है। जी हाँ, उसमें शहीद भी होना पड़ता है, शहादत भी देना पड़ती है, लेकिन जीत हमारे किसान भाइयों की होगी। हालांकि एक तरफ केंद्र अड़ी हुई है कि हम हमारे कानून काफ़ी सोच कर लाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबको पता है ये काले कानून अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अमीर करने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेक
ब्रेकिंग की तरफ बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार को बड़ा झटका, निहंग सिखों ने किया ऐलान। जी हाँ, कहा मोदी नहीं मानेगा तो उसके घर का घेराव कर लेंगे पूरी तरीके। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, निहंग सिख अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और खतरों से खेलना निहंग सिख की आदत होती है। जी हाँ, घोड़े हाथी पर सवार निहंग सिखों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा मोदी की तानाशाही नहीं सही जाएगी, अगर मोदी नहीं माना तो उसके घर का घेराव कर लेंगे। जी हाँ, मोदी को निकलने नहीं दिया जाएगा, घर में ही जो है घेराव कर लिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से किसानों ने बड़ा हमला बोला। और निहंग सिखों की तो आपको पता ही होगी, दरिया दिली तलवार और इन चीज़ों से खेलना आम बात है। और हाथी घोड़ों पर सवार होकर सभी ने यह ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार के घर को घेर लिया जाएगा पूरी तरीके से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, डिया 25,000 पूर्व सैनिकों का बड़ा ऐलान। कहा लौटाएंगे अपने मेडल। दोस्तों फौजी भाइयों के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है और जो उन्हें ज़िंदगी में जो हासिल हुआ होता है वो सिर्फ एक चमचमाता हुआ मेडल ही होता है। जी हाँ, जो कि उनकी छाती पर चमचमाता रहता है। सोचिए वो मेडल जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी में जिस मेडल को हासिल करने के लिए लगा दी, उसके बाद जो पूर्व जितने भी फौजी भाई हैं 25,000, उन सबों ने किसानों के समर्थन में आकर कह दिया है कि हम ये केंद्र को ये वापस लौटाएंगे राष्ट्रपति को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 25,000 फौजी भाइयों ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब वो पूरे के पूरे मेडल 25,000 मेडल सरकार को वापस लौटाएंगे। उनका कहना है सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। जय जवान जय किसान का नारा तो आपको याद होगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं है दोस्तों। जय जवान जय किसान का मतलब होता है कि आज किसानों के जो सबसे ज़्यादा बेटे होते हैं वो फौजी बनते, फौज में शामिल होते। लेकिन इस पूरे मुहावरे को मोदी ने पलट कर रख दिया। जी हाँ, जय जवान जय किसान की जगह अब तो और कुछ ही हो रहा है, क्योंकि हमारे उन्हीं जवानों से उन किसानों को पिटवाया जा रहा है लाठी से, जिन किसानों के बेटे होंगे कुछ उनमें। अब आप भी जान सकते हैं कि मोदी सरकार कैसे काला कानून ला रही है। एक भी गोदी मीडिया ने आपको ये नहीं बताया कि पूर्व 25,000 फौजी भाई जो यहाँ पर मोदी को अपना मेडल लौटा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कितनी थू की बात है कि हमारे देश के सैनिक भी जो किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार अंधी और गूंगी बेरी सरकार बन चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को केजरीवाल के धरने से बिलबिलाई बीजेपी की सरकार। कहा जानबूझकर राजनीति कर रही है। भाई जब इन्हें पता ही है कि राजनीति कर रही है तो तीनों बिल वापस क्यों नहीं ले लेते। दरअसल आप लोग बता दें अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा हम किसानों के साथ है। दरअसल कल एक दिन के अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने मोदी की धज्जियां उड़ा दी। उनका कहना है कि ग्राउंड बनाकर किसान भाइयों को जेल बनाकर इस ग्राउंड को मेरे घर के सामने जेल बनाना चाहते थे, हमने मना कर दिया क्योंकि किसान है वो कोई आतंकवादी नहीं जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का सोच रही है सरकार। दरअसल दोस्तों जब किसानों ने जब धीरे धीरे कर शिरकत की थी आने की, उसके बाद मोदी सरकार ने कयास लगाए थे कि एक मैदान में ले जाया जाए इन्हें और एक जेल सा बना दिया जाए, वहां पर कैद कर दिया जाए। लेकिन किसान भाई भी काफ़ी चालाक थे, उन्हें मोदी की ये राजनीति या यूं कह ले कि ये गंदी राजनीति का पहले से ही पता था कि मोदी क्या करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा और अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार फिर से धज्जियां उड़ा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, गाजियाबाद में बिलबिलाया योगी तो कर लिया अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों को गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल जो है यहाँ पर भयंकर तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी ने धरना दिया था और अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया था कि सड़कों पर धरने दिए जाएंगे। जी हाँ, किसानों के समर्थन में रैली निकाली जाएगी। जिसके बाद आप लोग बता दें योगी सरकार बुरी तरीके से बिलबिला उठी और गाजियाबाद के इलाकों में कहा कि इन लोगों को जो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गाजियाबाद से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आप लोगों को बता दें समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि योगी सरकार तानाशाही कर रही है। जी हाँ, लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। योगी जितनी भी अपनी मनमानी कर ले, आने वाले समय में सरकार गिरना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लखविंदर सिंह डीआईजी भी पहुंचे किसानों के समर्थन में। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें लखविंदर सिंह ने अभी परसों ही डीआईजी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए दिया था कि जो है किसानों के साथ वो खड़े, और आज सरकार किसानों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। इसको चलते लखविंदर सिंह डीआईजी ने अपना इस्तीफा दे दिया था केंद्र को। लेकिन आप लोगों को बताया दोस्तों उनके इस्तीफे को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप देखिए कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में जो कि सच्चाई के साथ चलना जानते हैं, और वाकई में इनको सल्यूट है, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और वो समझते हैं कि आज किसान किस मुसीबत में। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मोदी की अंधभक्ति में डूबे हों, चाहे वो दलाल मीडिया हो या फिर अंधभक्तों की टोली जो कि बॉलीवुड से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब कैलाश विजयवर्गीय को मिलेगी बुलेट प्रूफ गाड़ी। जी हाँ भाई, जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों नड्डा गए थे पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर उनका भयंकर विरोध हुआ, लोगों ने पथराव कर दिया। अब इसको देखकर कैलाश विजयवर्गीय को देंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी। जी हाँ भाई, देखिए यहाँ पर कितना डर बैठा है बीजेपी की सरकार में। ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टे काम किए होंगे, तभी तो इतना डरती है बीजेपी मोदी जी के बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। और हमारे देश का जो किसान है, जिसको सच में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं दी जा रही, उन्हें नॉर्मल से ट्रक दिए जाते। तो आप खुद सोच सकते हैं, जिनको सच्ची में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है, उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, और अपने मंत्रियों को देने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था, जो कि फौजी भाइयों ने उस वीडियो को साझा करते हुए वीडियो शेयर किया था। उन्होंने किया था, आज मोदी खुद की तो पत्नी बच्चे नहीं है, लेकिन हमारे घर में पत्नी बच्चे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह इतनी कम कर दी कि घर का खर्च तक नहीं चल पाता, और हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया बिना नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ देश का जवान को देखिए और एक तरफ भाजपा को देखिए कि खुद की सेफ्टी पहले देख रही है, लेकिन देश के नौजवान मरते हैं तो मरे, मोदी सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, निहंग सिखों का बड़ा ऐलान, कहा बायकॉट भाजपा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अब निहंग सिखों ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। निहंग सिखों का कहना है कि अब भाजपा को बायकॉट करेंगे, यानी कि भाजपा को आने वाले समय में एक भी वोट नहीं मिलेगा पंजाब से। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर पंजाब की जनता भड़की हुई और ऐसे में हरियाणा के किसान बिलबिला रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है। वैसे भी हरियाणा में बैसाखी के बल पर खड़ी बीजेपी दुष्यंत चौटाला के कंधे पर कब तक अपना पांव रखकर खड़ी रहेगी। जी दुष्यंत चौटाला की भी अब टांगे दुखने लगी है। जिस तरीके से 40 खाप पंचायतों ने ऐलान किया था, उसको लेकर दुष्यंत चौटाला पूरी तरीके से घिर चुके हैं चारों तरफ से। ऐसे में आप लोग बता दें, अब दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और साफ साफ पता चल रहा है कि अब सरकार को एक और बड़ा झटका खाने की आदत डाल लेना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार की इस रणनीति पर पूरी तरीके से बिलबिलाने लगे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी के कहना है, देश का किसान ठंडी में मर रहा, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, किसान सड़कों पर उतर आए, फिर भी भाजपा के लोग बार बार कह रहे हैं कि ये बिल सही है। अगर ये बिल सही होता तो आज किसान सड़कों पर ना होता। अगर किसानों के बारे में, अगर अडानी और अंबानी के बारे में ना सोचते हुए किसानों के बारे में सोचा होता, तो आज किसान यूं सड़कों पर नहीं फिर रहा होता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के साथ अब बीटीपी मिल सकती है। जी हाँ, असद ओवैसी के साथ में आ सकती है बीटीपी। दरअसल आप लोग बता दें, बताया जा रहा है कि बीटीपी कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही नाराज चल रही है। जी हाँ, ऐसे में अब बीटीपी जो है अपना अलग मुकाम ढूंढ रही है 2 सीटों के साथ। ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर ये 2 सीटें यहाँ पर आ जाती हैं असद ओवैसी के पास, तो 7 सीटों से खेल दिखा सकते हैं असद ओवैसी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने उठाए नारे, क्योंकि आरएसएस का एक बंदा मिला है किसान के जत्थे में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में भयंकर तरीके से कई अंधभक्त जो कि उस जत्थों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के बीच में घुसकर वहां पर हिंसा फैली जाए। ऐसे में एक आरएसएस के लड़के को पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो वो लगा रहा था किसान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगाए, और फिर वो लड़का कहने लगा कि मैं तो किसान ही परिवार से हूं। हालांकि उसके पास कोई भी जो है आइडेंटिटी नहीं मिली कि वो किसान का बेटा है, और ऐसे में आरएसएस का बंदा रंगे हाथ पकड़ा गया। तो आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर लोग यहाँ पर भी हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह भी पहुंचे एक दिन के अनशन पर, मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा आज किसानों से बिना पूछे काला कानून लाया गया। जी हाँ, अगर जब तक इसका कोई एक्ट नहीं बनेगा, जब तक साक्षी नहीं होगा, अगर कोई इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी पहले कहेगा कि एमएसपी की एक्ट बताइए। जी हाँ, बताइए कहाँ पर लिखा है, और मोदी सरकार चूरन देने में लगी किसानों को। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सबूत ही नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हो कि सरकार ने हमसे वादा किया था। मुंह से वादा करने से कुछ नहीं होता, और संजय सिंह अभी भी उस बात पर अड़े हुए हैं। फिलहाल अगर आप भी जो शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में हटाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। अगर आप भी जो यहाँ पर इसी तरीके से निष्पक्ष पत्रकारों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।